हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर का वचन आपके साथ बांट सकूँ। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद है इसको शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, आप इसको डिसलाइक करना, पर वीडियो को पूरा देखना। तो आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ, इस बात को ध्यान से सुनना। काफ़ी दिनों से एक बात हम लोग देख रहे हैं मोबाइल के ऊपर भी, और किसी घर में टीवी हो सकता है, एलईडी वगैरह जो भी हो सकता है, और कई जगह पर न्यूज़पेपर में भी ये बात काफ़ी चर्चा में है कि अमेरिका में एक जगह है जिस जगह का नाम है कैलिफोर्निया। और उस जगह पर जैसे हमारे भारत देश में बॉलीवुड है मुंबई में, और वहाँ पर बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पैसे वाले और फिल्म इंडस्ट्री के लोग वहाँ पर रहते हैं। ऐसे ही अमेरिका में कैलिफोर्निया नाम की जो जगह है, वहाँ पर एक जगह है, यहाँ पर वहाँ के हॉलीवुड के लोग, जो फिल्म स्टार लोग हैं, बड़े पैसे वाले हैं, काफ़ी नाम है उनका, काफ़ी पैसा है, बहुत उनका लोग मान सम्मान करते हैं। ऐसे बहुत से लोग वहाँ पर रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सुनने में ये आया है, पता चला है कि वहाँ पर आग लगी हुई है, और आग भी बहुत भयानक सी लगी हुई है, और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। तो वहाँ पर काफ़ी कुछ कर रहे हैं लोग आग बुझाने का, लेकिन वो आग बुझने का नाम नहीं ले रही। लेकिन सुनने में ये भी आया है कि वहाँ पर एक भाई साहब हैं जो क्रिश्चियन हैं, जो मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, और मैंने एक वीडियो में देखा है कि उनका घर, अकेले का घर बच गया वहाँ पर, और बाकी के आगे पीछे और भी लोग थे वहाँ पर, सभी का घर वहाँ पर जलकर राख हो गया। कई लोग अपना घर छोड़कर भाग गए, कई लोग अपनी गाड़ी छोड़कर, पैसा छोड़कर, सब कुछ छोड़कर वहाँ से भाग गए। तो कईयों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर एक इंसान ऐसा है जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, और उसके घर के चारों ओर ऐसा हुआ कि सभी का घर जल गया, और वो इंसान का घर बच गया। और जब उसकी फ़ोटो देखी, जब उसका वीडियो देखा, तो वहाँ जो घर दिखाया गया है, मुझे नहीं मालूम ये बात सही है, मुझे नहीं मालूम ये बात कैसी है, लेकिन वहाँ पर बताया गया लाल रंग का, जिसको बोला गया रेड हाउस, कि रेड हाउस जो लाल घर है वो बच गया। कोई उसको वाइट बोलता है, कोई इसको लाल बोलता है, खैर कोई भी जो भी जैसा बोले, लेकिन जो मैंने देखा वहाँ पर लाल रंग का घर, वो भाई साहब का घर था, वो बच गया। तो उसके बाद वो इंसान काफ़ी दुखी हो रहे हैं कि मेरे जितने पड़ोसी थे, जितने मेरे जान पहचान के वहाँ पर लोग थे, सभी लोग, मतलब उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है, लेकिन मेरा घर बच गया। तो वो परमेश्वर की महिमा भी करता है, लेकिन दुखी भी हो रहा है उन लोगों की वजह से जो लोग उससे जुदा हो गए, जिनका सब कुछ तहस नहस हो गया। खैर, मैं जो कहना चाहता हूँ कि उसके पीछे जो उसका घर बचा, क्या उसके पीछे वो लाल रंग का कारण था कि जिसके कारण उसका घर बच गया, या लाल रंग की वजह से उसका घर का नुकसान नहीं हुआ? क्या आपने ऐसी बात सोची, या आपके दिमाग में ऐसी बात आई, क्या लाल रंग को कोई भी हवा उसका नुकसान नहीं कर सकती? क्या कोई लाल रंग हो और उसकी आग कोई हानि कर सके, उसका नुकसान कर सके? क्या ऐसा हो सकता है? क्या बात है लाल रंग में? लाल रंग अगर उसका घर था लाल रंग का, तो उसका कारण क्या लाल रंग के ऊपर आग कभी भी उसको जला नहीं सकेगी? क्या उसको भस्म नहीं कर सकेगी? ये लाल रंग कहना क्या चाहता है? तो आज भी बहुत सी जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर लोगों ने लाल रंग के घर बना रखे हैं। बहुत से घर ऐसे हैं कि जहाँ पर वो लोग लाल रंग की
बिल्डिंग बनाकर वहाँ पर रहा करते हैं। तो कई चर्च भी हैं। हम जिस चर्च को चलाते हैं उस चर्च का नाम भी हमने लाल चर्च रखा है, बैतुल लाल चर्च। बैतुल लाल चर्च हमने रखा है उस चर्च का नाम। तो क्या हमने भी इसी कारण रखा है कि लाल रंग के ऊपर कोई भी आग वो काम नहीं करेगी? तो इसके बारे में बाइबल क्या कहता है? इसके बारे में क्या कभी आपने सोचा कि अगर आने वाले समय में, आने वाले सालों में या आने वाले दिनों में कुछ ऐसी हादसा, ऐसी घटना घटती है तो क्या आपका घर, आपका परिवार वो बच जाएगा? क्या आपको भी अपने घर के ऊपर लाल रंग पेंट, कलर वगैरह करवा कर रखना चाहिए? या फिर आपको अपने पूरे परिवार को लाल रंग के कपड़े पहनाने चाहिए? ये सारी बात कहना क्या चाहती है? तो हम बाइबल से देखेंगे कि ये लाल रंग है क्या। और एक बार ऐसा हुआ कि एक परमेश्वर के दास थे यहोशू। तो यहोशू परमेश्वर के दास थे। तो उन्होंने जब इज़राइल प्रजा की सारी जिम्मेवारी उसके ऊपर आ चुकी थी, क्योंकि मूसा अब संसार में नहीं रहे थे, वो अपनी आयु पूरी कर अपनी उम्र पूरी कर वो तो संसार जोड़कर जा चुके थे। तो मूसा ने यहोशू को बोला कि अब इज़राइल प्रजा को वो कनान देश में तू लेकर जाएगा और इनको वहाँ पर पहुँचाना वो तुम्हारी जिम्मेवारी है। तो ऐसा हुआ। अभी इस बात के ऊपर मैं ज़्यादा जोर नहीं दूंगा, वीडियो लंबा चला जाएगा। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, एक जगह थी जरीहो नाम की जगह थी, और वहाँ पर यहोशू ने 2 लोगों को भेजा और वहाँ पर भेजा कि जाओ, और उनसे कहा कि जाकर देखो जरीहो का जो शहर है वो कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं। क्योंकि जब भी कभी कुछ युद्ध करना होता था या कहीं पर लड़ाई होती थी तो सबसे पहले वहाँ पर भेदी लोग जाते थे उसकी छानबीन करने के लिए। तो वहाँ पर चलो परमेश्वर के दास यहोशू ने जिसको भेजा वो लोग वहाँ पर गए और वहाँ पर कुछ समय रुके, और वहाँ पर एक स्त्री थी जिसका नाम था रहाब स्त्री। अभी उसका जीवन वो सही नहीं था, वो वैश्या थी, रहाब वैश्या थी। तो उसका जीवन, उसका चाल चलन वो सही नहीं था। लेकिन उसने परमेश्वर के बारे में सुन रखा था कि परमेश्वर जो इज़राइल का परमेश्वर है वो बहुत बढ़िया है, वो ऐसा परमेश्वर है कि उसने अपने लोगों को बचाने के लिए, इज़राइल प्रजा को बचाने के लिए मिस्र देश में जो काम किए वो सारी बातों की चर्चा उसने सुन रखी थी। अब जब ये लोग रहाब वैश्या के पास पहुँचे, जो यहोशू ने जिनको भेजा था, तो उसने अपने घर में उनको पनाह दी और उनको वहाँ पर छुपा कर रखा। अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो यहोशू उसका 2 अध्याय, तो आपको ये बात पूरी वहाँ से पता चल जाएगी। तो जब अभी उनके जाने का समय हुआ तब रहाब वैश्या ने उनको ऐसा बोला कि देखो यहाँ पर कुछ लोगों को पता चल चुका है कि तुम लोग मेरे पास आए हो, लेकिन अगर वो तुम लोग उनके हाथ में चले गए तो वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। तो इससे अच्छा यही है कि तुम खिड़की से निकल जाओ। तो जैसे कैसे भी चलो उन्होंने खिड़की से वहाँ से निकाल दिया। मैं तो यही चाहूँगा कि आप इस वचन को पूरा ध्यान से पढ़ना, आपको पता चलेगा। और मैं पढ़ूँगा एक वचन यहोशू उसका 2 अध्याय, और मैं पढ़ूँगा आपके लिए 15 वचन से। तब रहाब जिसका घर शहरपनाह पर बना था और वह वहीं रहती थी, उसने उनको खिड़की से रस्सी के बल उतार के नगर के बाहर कर दिया। देखो, उसने खिड़की में से उनको उतार दिया, क्योंकि उसका घर था वो शहरपनाह के ऊपर ही था और वहीं पर वो रहा करती थी। और उसने उनसे कहा, पहाड़ को चले जाओ, ऐसा ना हो कि खोजने वाले तुमको पाएँ, इसलिए जब तक तुम्हारे खोजने वाले लौट ना आए तब तक, अर्थात 3 दिन वहीं छिपे रहना, उसके बाद अपना मार्ग लेना। तो उन्हें रहाब वैश्या ने उनको कुछ बताया भी कि 3 दिन तक वहीं पर अपने आप को छुपा कर रखना, क्योंकि वो लोग वहीं पर जाएंगे और आपको ढूंढेंगे, और आपको ढूंढ लिया, अगर आपको पकड़ लिया तो वो आपको मार डालेंगे। तो देखो ये सारी बात रहाब वैश्या ने उनको बता दी। और जब वो लोग वहाँ पर रुके और वहाँ पर चले गए, तब लिखा है बाइबल में 17 वचन में, उन्होंने उससे कहा, जो शपथ तूने हमको खिलाई है उसके विषय में हम तो निर्दोष रहेंगे। और देखो, तो रहाब वैश्या ने बोला, देखो मैंने तुम्हारी सहायता की है और बदले में
तुम लोग जब यहाँ पर आओगे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर वो योद्धा पुरुष परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन जब लोग तुम यहाँ पर आओगे और मेरे ही शहर के ऊपर तुम लोग हमला करोगे, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम लोग जीत जाओगे, और मेरे जो देश के लोग हैं, मेरे जो शहर के लोग हैं, मेरे जो इस नगर के लोग हैं, वो सभी हार जाएंगे। तो वो जीतने वाले नहीं तुम लोगों से। पर मैंने जो तुम्हारे लिए किया, मैंने जो तुम्हारी सहायता की, उसका क्या? तो उन लोगों ने क्या बोला, हम बाइबल से देखेंगे। और 18 में लिखा है, सुन जब हम लोग इस देश में आएंगे। देखो, अब जो वहाँ पर भेदी लोग गए थे, उन्होंने बोला, सुन जब हम लोग यहाँ इस देश में आएंगे, तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना। देखो उन्होंने क्या बोला, जिस खिड़की से, मतलब ऊंचाई के ऊपर जो खिड़की है ना, जिस खिड़की से तूने मुझे उतारा है, हमें उतारा है, उस खिड़की के ऊपर क्या है, ये लाल रंग की डोरी बांध देना। और अपने माता पिता भाइयों वरन अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। देखो, इस घर के ऊपर जब यहाँ पर हम लोग आने वाले हैं, हम लोग आएंगे, और जिस खिड़की से तूने हमें उतारा है, तो मैं यही चाहता हूँ कि इस खिड़की के ऊपर लाल रंग की एक डोरी, एक लाल रंग का निशानी के तौर पर कुछ बांध देना। और दूसरी बात, उसी घर में तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे घराने के लोग, तुम्हारे पिता के घराने के जितने भी लोग हैं, सभी उसी घर में रहना, और एक भी जन घर से बाहर ना जाए, एक भी जन घर से बाहर ना जाए, उनको वहीं पर इकट्ठा रखना। फिर लिखा है, तब जो कोई तेरे घर के द्वार से बाहर निकले उसके खून का दोष उसी के सर पड़ेगा और हम निर्दोष ठहरेंगे। परंतु तेरे संग घर में रहते यदि तेरे संग घर में रहते हुए किसी पर किसी का हाथ पड़े तो उसके खून का दोष हमारे सर पर पड़ेगा। अभी देखो, उन्होंने बोला कि तेरे घर से कोई बाहर नहीं होना चाहिए। अगर कोई तेरे घर का सगा वाला, तेरा भाई हो, बहन हो, बाप हो, या कोई भी खास रिश्तेदार हो या कोई खास हो, अगर वो घर से बाहर चला गया, तो अगर हमारे लोगों ने उनको मार डाला तो उसका खून उसी के सर पर होगा। और दूसरी बात ये, अगर तेरे घर में सभी लोग हैं और उनमें से एक भी जन हमारे ही साथी लोगों की वजह से मारा जाता है, तो उसका खून हमारे सर पर होगा। अभी ये बात परमेश्वर के लोगों ने उस राहाब वेश्या को बोल दी, और उसी ने ऐसा ही किया कि उस खिड़की के ऊपर उसने लाल रंग की डोरी, लाल रंग का कपड़ा बांध दिया। तो उसके बाद जब वहाँ पर वो लोग आए, तो उन्होंने लोगों को हरा दिया और राहाब वेश्या के पूरे परिवार को बचा लिया। तो कारण क्या था? कारण था लाल रंग का कपड़ा। तो ये लाल रंग कितना खास है, ये लाल रंग कितना अहम है इंसान के लिए। तो देखो, वहाँ पर राहाब वेश्या ने उस लाल रंग के कपड़े की वजह से अपने आप को, अपने पूरे घराने को बचा लिया। तो यही बात हम निर्गमन कूच वहाँ पर देखते हैं। जब मूसा को परमेश्वर ने इजराइल प्रजा को निकालने के लिए भेजा था, तब मूसा के द्वारा परमेश्वर ने वहाँ पर बहुत सारे काम किए, और ये काम इजराइल प्रजा के लोगों ने भी देखे, ये काम वहाँ का जो राजा फिरौन था उसने भी देखे, और यही काम वहाँ की जो मिस्र देश की जो सेना थी उन्होंने भी देखे। अभी इतना सब कुछ होता गया, वहाँ पर मेंढक आ गए, वहाँ पर जुएँ आ गई, वहाँ पर टिड्डी आ गई, वहाँ पर ओले गिरे, वहाँ पर अंधकार हो गया, अंधेरा हो गया, अरे बहुत कुछ, पानी का लहू बन गया, बहुत कुछ हुआ वहाँ पर। आखिर में परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा अब मैं जो यहाँ पर काम करने वाला हूँ वो काम ये है कि यहाँ पर पहलौठा मारा जाएगा, चाहे वो पशु का हो, चाहे वो पहलौठा इंसान का हो, लेकिन अभी क्या है, वो पहलौठा मारा जाएगा। तो उसके लिए परमेश्वर ने ये बात मूसा को बोली, और परमेश्वर ने मूसा को एक बात और बोल दी, मूसा मेरी बात को सुन, एक मेमना लेकर उसको काटना है और उसका लहू लेकर सभी लोगों के घर के ऊपर लगाना है, मतलब जो इजरायली लोग हैं उनके घर के ऊपर लगा देना। और जिस घर के ऊपर ये लहू होगा तो लहू जिस घर के ऊपर लगा होगा, तो जो रात को मौत का फरिश्ता निकलने वाला है, तो जिस घर के ऊपर लहू देखेगा उस घर में पहलौठा नहीं मारा जाएगा। तो देखो, ये बात मूसा को परमेश्वर ने बताई, और यही बात मूसा ने अपने लोगों को बता दी, और इजराइल प्रजा के लोगों ने यही किया, लहू लिया। उन लोगों ने उस रात के लिए अपने घर के ऊपर क्या कर दिया, वही लहू लगा दिया, वो जो मेमने का लहू था। अभी एक नहीं, न जाने कितने सारे घर थे वहाँ पर, या कैसे था, वहाँ पर लगा दिया। अभी सारे घर के ऊपर या सभी जगह पर उन्होंने
लहू लगा दिया। तो लहू लगाना कैसे था? लहू लगाना कैसे था ये भी परमेश्वर ने उनको बताया था कि पहले ऐसे, फिर ऊपर, उसके बाद हाथ नीचे, मतलब क्रूस की समानता में वो निशान बनने वाला था। और ऐसा ही हुआ, दाएं लगाकर बाएं लगाकर ऊपर लगा दिया और उसके बाद हाथ नीचे आता है तो वो क्रूस बन जाता है। तो ये बात परमेश्वर ने मूसा को बता दी कि इस तरह से लहू लगाना है। तो देखो वहाँ पर इजराइल प्रजा ने लहू अपने घरों के ऊपर लगाया। तो देखना वहाँ पर मिस्र में जो राजा फ़िरौन था उसका भी पहला उठा मर गया, और लोग भी थे जो जिन्होंने परमेश्वर की बात को नहीं सुना था, उनके भी जो घर में पहले उठे थे वो सभी मारे गए। अभी देखो जो इजरायली हैं उनके घर में किसी की भी मौत नहीं हुई। तो लहू कैसा होता है? लहू तो ऐसा ही है, लाल रंग का। लहू लाल रंग का है। और परमेश्वर ने यही बोला था कि जिसके ऊपर लहू होगा, जिस घर के ऊपर लहू होगा, तो वो घर के ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी, उसके ऊपर कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो देखो लाल रंग का लहू। और उसने उस वक्त, उस रात सभी ऐसे लोगों को बचाया जिन्होंने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया। उसमें चाहे कोई इजरायली थे, चाहे कोई उनमें मिस्री थे, तो सभी को परमेश्वर ने उन लोगों को बचाया जिनके ऊपर लहू लगा हुआ था, जिनके घर के ऊपर लहू लगा था। तो देखो ये लाल रंग है। और यही लाल रंग, ऐसा नहीं कि आप अपने घर को लाल कलर कर दो, ऐसा नहीं कि आप लाल कपड़े पहनना शुरू कर दो, नहीं। लेकिन एक बात है कि आप लाल रंग के लिए मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह का लहू है, तो उस लहू से आप अपने आप को शुद्ध कर लो। आप अपने परिवार के लोगों को शुद्ध कर लो। आप अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई को, बहन को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, और भी जिन लोगों से आप प्रेम रखते हो, जिनसे आप चाहते हो कि ये लोग आपसे जुदा ना हो, तो उनके लिए आप क्या करो? वो लाल रंग, मतलब लहू सभी के ऊपर लेकर आओ। तो लहू सभी के ऊपर कैसे आएगा? जी हाँ, बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला है, प्रभु यीशु मसीह ने, कि मेरा लहू सभी को सारे पाप से शुद्ध करता है। तो देखो अगर जिसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह का लहू होगा, लहू क्या है? लाल रंग का। तो देखो जिस इंसान के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का लहू है तो वो इंसान शुद्ध है, और जो शुद्ध है तो उसको कोई विपत्ति नहीं छू सकती। ऐसा बाइबल में लिखा है, ऐसा बाइबल में लिखा है कि कोई विपत्ति तेरा नुकसान नहीं करेगी, लेकिन जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीता है। तो देखो मैं ये नहीं बोलता कि आज से ही आप अपने घर को कलर लाल वाला कर लो, या आप आज से ही लाल कपड़े पहनना शुरू कर दो, नहीं। अगर लाल रंग आपको बचा सकता है तो कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं है, बचाने वाला प्रभु यीशु का लहू है। तो लहू कब मिलेगा? जब इंसान सच्चा विश्वास करता है, जब इंसान सच्ची पश्चाताप करता है, जब इंसान बहते हुए पानी में वचन के अनुसार वो बपतिस्मा लेता है, तब प्रभु यीशु मसीह का लहू इंसान के ऊपर आ जाता है। और सर से लेकर पाँव तक वो इंसान जब पानी में डूबता है तो वो पूरी तरह से क्या हो जाता है? प्रभु यीशु मसीह के लहू में कवर हो जाता है। अभी सर से लेकर पाँव तक उसके ऊपर क्या है? प्रभु यीशु मसीह का लहू है। क्योंकि जब इंसान बपतिस्मा लेता है तो जो पानी में वो डूबता है, वो पानी उसके लिए क्या बन जाता है? प्रभु यीशु मसीह का लहू बन जाता है। तब जाकर मौत का फरिश्ता जब देखता है तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का लहू लगा है, उसके ऊपर तो प्रभु यीशु मसीह का लहू लगा है। तो लहू मतलब ये जो इंसान का शरीर है, ये परमेश्वर का भवन है। तो भवन तभी बनेगा जब इसके ऊपर लहू होगा। तो क्या आप इस बात को समझ चुके हो? अगर समझ चुके हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना कि जी हाँ मैं समझा हूँ, और मुझे भी प्रभु यीशु मसीह के लहू के साथ अपने आप को, अपने परिवार को, अपने और लोगों को वो शुद्ध करना है, और हम सभी को प्रभु यीशु मसीह के लहू में कवर होना है। तो देखो उस लाल रंग की डोरी ने राहाब वेश्या के परिवार को बचा लिया। तो इस मेमने के लहू ने उन सभी को बचा लिया जिन लोगों ने उसके ऊपर विश्वास किया। तो क्या आज आप भी बचना चाहते हो? तो मुझे नहीं मालूम जो कैलिफोर्निया का जो इंसान था जिसके बारे में मैंने सुना है कि उसके घर का रंग लाल था, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा वो घर के लाल रंग की वजह से नहीं बचा, वो घर के लाल रंग की वजह से नहीं बचा, या उसके घर का जो कलर था वो लाल था,
उससे परमेश्वर का कोई भी लेना देना नहीं है। लाल हो, नीला हो, पीला हो, वाइट हो, कैसा भी हो, तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क यही पड़ता है कि जब इंसान के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का लहू आता है, तो लहू आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लहू आपको जीवन देता है। तो प्रभु आप सभी को इन वचनों से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।